हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी गई शब्दावली को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। विकल्प है शॉर्टकी दोष, विकल्प बी फ्रैंकिल दोष, विकल्प से अंतराल और विकल्प डी एफ केंद्र। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो जो दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर धातु क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष हैं और ये सभी बिंदु दोष हैं। ये सभी इसे इस प्रकार से लिखें, दिए गए दिए गए सभी दोष बिंदु दोष की बिंदु दोष की बिंदु दोष की श्रेणी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें शॉर्टकी दोष की। शॉर्टकी दोष तो देखिए शॉर्टकी दोष कब होता है? जब जब क्रिस्टल में से धनायन व ऋणायन समान मात्रा में या समान संख्या में विलुप्त होते हैं विलुप्त होते हैं तो यह दोष यह दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए धनायन और ऋणायन यहाँ पर समान संख्या में विलुप्त हुए हैं, तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण पदार्थ का घनत्व कम होगा। इसके कारण पदार्थ का पदार्थ का घनत्व घट जाता है। इसके द्वारा पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो यहाँ पर बात करें उदाहरण की, किसमें पाया जाता है, तो ये उनमें पाया जाएगा। अब देखिए समान संख्या में धनायन और ऋणायन यहाँ पर विलुप्त हो रहे हैं, तो ये उन आयनों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, जैसे NaCl, KCl, CaCl यानी सीजियम क्लोराइड और AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इनमें ये यहाँ पर शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। इसके बाद अगला जो कि दिया गया है फ्रैंकिल दोष। अब फ्रैंकिल दोष की बात करें। फ्रैंकिल दोष तो देखिए जो फ्रैंकिल दोष यहाँ पर होगा, तो समझे कि जब क्रिस्टल में से लघुत्तर आयन जो कि सामान्यतः धनायन ही होता है, सामान्यतः धनायन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर या वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर यहाँ पर लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर रिक्तिका या अंतराकाशी रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह दोष उत्पन्न होता है, जिससे अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि धनायन विस्थापित हुआ है, ना कि ये बाहर गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोष जब होगा तो इससे पदार्थ के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धनायन है तो वहीं पर, तो जिससे पदार्थ के घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करें उदाहरण कौन कौन ये दर्शाएगा, तो AgCl हमारे पास में हो गया,
AgBr भी यहाँ पर ये दोष दर्शाता है। तो AgBr यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये दोनों दोष दर्शाएगा। इसके बाद में अगला हमें दिया गया है अंतराल, यानी कि जो अंतराकाशी दोष है उसके बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। तीसरा अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष कब होगा? ये तब उत्पन्न होगा जब जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी यहाँ पर अंतराल की बात की गई, तो अंतराल को यहाँ पर अंतराकाशी दोष से ही यहाँ पर अंतराकाशी दोष को ही अंतराल लिखा गया है। तो जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में कोई अवयवी कण, अब ये अवयवी कण बाहर से आया है, अवयवी कण आ जाता है तो यह दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए बाहर से कोई अवयवी कण आया है और ये इस क्रिस्टल में आ गया, धनायन भी हो या ऋणायन हो, तो ये दोष उत्पन्न हुआ है। तो अब इसने क्या किया, पदार्थ के घनत्व को ये बढ़ा देगा, जिससे पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। इसके बाद में देखिए अगला बात करें एफ केंद्र। तो एफ केंद्र कब बनता है? तो जब किसी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष होता है, यानी कि अधिक धातु हो जाती है, धातु आधिक्य दोष होता है तो ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होती है। ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होती है। अब पहले यहाँ पर ये समझें कि हमारे पास में जो अंतराकाशी दोष है ये अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अनायनिक, हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें, उदाहरण किसमें होता है? तो ये होता है अनायनिक ठोसों में। उसके बाद में हम एफ केंद्र की यहाँ पर बात कर रहे थे। तो जो एफ केंद्र है यहाँ पर जब किसी क्रिस्टल में धातु आदि की दोष होता है तो ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होती है, जिसमें या जिन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है, जिसे एफ केंद्र कहा जाता है। बात करें उदाहरण की कहाँ पर ये उत्पन्न होता है, तो हमारे पास में से NaCl हो गया, KCl हो गया, ये यहाँ पर ये LiCl, NaCl, KCl, इनमें ये उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ पर चारों को समझ लिया। जो हमारे पास में शॉर्टकी दोष है, फ्रेंकेल दोष है, अंतराल दोष है और एफ केंद्र यहाँ पर है, ये तीनों को हमने यहाँ पर समझ लिया, चारों को हमने यहाँ पर समझ लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।